मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब सलीम अमरोवी से कि तशरीफ़ लाएँ और अपने सलाम से हमें नवाजें। आइए सलीम साहब। शायर अहले बैत मोहतरम अली अनवार साहब के इसाले सवाब का ये सिलसिला बज़्म मुसालमा, मुझे अभी वो दिन याद आ रहा था और वो लम्हा अभी मैं शमीम इलाहाबादी साहब से शेयर कर रहा था कि भाई अली अनवार की 40वें की मजलिस थी और बानी मुसालमा मोहतरम अंजुम ज़ैदी साहब ने मुझसे कहा कि सलीम आपको निज़ामत यानी कंडक्ट करनी है ये मजलिस। तो जब मैंने उनसे पूछा तो बोले नहीं, 2 सोसखान हैं और क़िबला मोहतरम ख़िताब फरमाएंगे और फ़लाँ साहब पेशखानी करेंगे। लेकिन इस दौरान जो वहाँ आसपास की बस्तियों के जो शौरा हजरात आए थे वो चाहते थे कि हम इसमें सलाम पेश करें। उनकी लिस्ट जब मैंने नाम लिखना इसलिए ज़रूरी समझा कि वो तमाम लोग बाहर से आए हुए थे, मेहमान शौरा थे, तो मैंने देखा कि वो तो बहुत लंबी लिस्ट है। तो मैंने अंजुम ज़ैदी साहब से कहा कि ज़ैदी साहब ये तो बड़ी लंबी लिस्ट है, अगर इन सब से पढ़वाया जाएगा तो मजलिस शाम को निपटेगी। तो उन्होंने कहा भाई हमारे बड़े अहम मेहमान बहुत दूर दूर से आए हैं और वो मजलिस के बाद फ़ातिहा में शरीक होंगे, उन्हें जाना भी है। लेकिन हम तमाम उन शौरा से वादा करते हैं कि भाई अली अनवार के इसाले सवाब में मुसालमे का हम बहुत जल्दी एक सिलसिला शुरू करेंगे। और उन्होंने सबसे पहले जो भाई अली अनवार के एक मिसरे तरह जो उनका मिसरा दिया गया उस पर वो मुसालमा किया और उन तमाम शौरा को उसमें पहली बार शिरकत का मौका मिला। और उसके बाद ये सिलसिला आज तक जारी है। और हमारे यहाँ सफ़े सामईन में ही क्या बल्कि हमारे यहाँ कुछ शौरा हजरात भी ये भूलते जा रहे थे कि मकासदे में मुसालमे में फ़र्क क्या है, क्योंकि ये भी हमें देखने को मिला कि पहली बार, क्योंकि इस खाकसार को मुसलसल आने का मौका मिला, ये मोहब्बत है उनकी अंजुम ज़ैदी साहब की, तो हमें देखने का मौका मिला कि पहली बार जब किया तो कुछ शौरा हजरात भी इस अंदाज से आए जैसे जश्न हो रहा है। तो फिर उनसे कहा गया कि आप ये अपना लिबास थोड़ा सा मुसालमे की मुनासबत से पहनिए, ये लचका गोटे का कुर्ता इसमें मैच नहीं करता। तो बहुत मेहनतें हैं इसमें अंजुम ज़ैदी साहब की जो ये इस महफिल को उन्होंने सजाया है और मसालमा क्या होता है ये समझाने की कोशिश की है कि मंजूम मजलिस है, इसे आप उसी अदब और एहतराम के साथ। मेरा जी चाह रहा है कि एक बात और आपसे शेयर कर लूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। और वो बात ये है कि साले गुज़िश्ता डॉक्टर साहब जो पिछले साल मुसालमा हुआ था और उसमें भाई अली अनवार का मिसरा था सलाम के लिए, उसमें जो इस खाकसार ने कलाम पेश किया था उसमें एक शेर, एक मतला यूँ हुआ था कि मेरा दिल कहता है रोकर गर बुलाएंगे हुसैन, रास्ता मेरे लिए खुद ही बनाएंगे हुसैन। ये दिल की कैफियत थी जो मैंने 2 मिसरों में ढाली थी। और ये जो इतने अहम चैनल जो हमारी नज़रों के सामने इस वक्त भी दिखाई दे रहे हैं, वो उन चैनल्स के ज़रिए उन लोगों ने भी आज़ादारी चित्तौड़ा ख़ुसूसी तौर से मैं नाम लेना चाहूँगा कि उन्होंने वो जो एक डीपी जिसे कहते हैं उसका जो बनाया उन्होंने मेरे इस कलाम का, उसमें भी ये मिसरा दिया। अच्छा कोई बात नहीं, फिर होता ये है कि इस मुसालमे की बदौलत मुझे मुहर्रम में बानी मुसालमा का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि मियाँ वो क्या शेर है आपका जो मैं देख रहा हूँ मुसालमे में, और ये कई चैनलों से नशर भी हुआ कि वो बुलाएंगे हुसैन। तो मैंने वो कहा कि वो था कि रास्ता मेरे लिए ख़ुद ही बनाएंगे हुसैन। तो बोले इस बार 40 में क्या प्रोग्राम है आपका? तो मैंने कहा 40 में तो मौला का 40 जहाँ भी करना नसीब हो जाए। बोले नहीं, मुझे लग रहा है कि मौला ने तुम्हें बुलाया है, इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, आप इस बार 40 पर हमारे साथ चलेंगे। और मौला का 40 नजफ़ से अशरफ से करबला मौला तक वो मसीह का सिलसिला भी रहेगा। और खुदा का शुक्र है कि वो जो दिल से बात निकली थी कि मेरा दिल कहता है रोकर गर बुलाएंगे हुसैन, वो उस वक्त अंजुम ज़ैदी साहब की बातें करते करते वो आंसू आंखों तक आकर ठहर गए। और वो आंसू
शायद इस इंतज़ार में थे कि कब अपने आका का रोज़ा देखें। और यूँ तो करबला मोहल्ला कई बार जाना हुआ, लेकिन पहली बार इस बार अरवईन में ये हुआ कि पहली मर्तबा नजफ़ अशरफ से जब मौला की रोज़े की जारी, पहली बार तो चूम ही नहीं पाते थे, लेकिन इस बार पहली बार में ही इतने मोमिनीन के होते हुए रोज़े की जाली छुई और वो आंसू जो ठहरे हुए थे आंखों से, वो मौला की जरी चूमने का उन्हें मौका अता किया। मेरा जी चाहा कि ये बात आप लोगों से शेयर करूं। ये इस मुसालमे की ही बदौलत मौला ने इस बार मुझे इस हाज़री का मौका अता किया। परवरदिगार इस मुसालमे में जितने भी लोग शरीक हो रहे हैं, इन सबको जल्द से जल्द अपने मौला के रोज़े की ज़ियारत नसीब करे। एक बार बुलंद आवाज़ में नारे सलवात पढ़ दिए। चार मिसरे समात फरमा लीजिए। पैगंबरी सिफात की आईनादार है जी, बिस्मिल्लाह। जिसके अमल से दीन खुदा पर बहार है। क्या अच्छा मिसरा है, क्या कहने भाई सलीम मियां, वाह वाह। जिसके अमल से दीन खुदा पर बहार है। वाह वाह वाह। ज़ैनब है उसका नाम, वो दीन का वकार है। सुभान अल्लाह, सुभान। जिसके अमल से दीन खुदा पर बहार है। कहने वाह। ज़ैनब है उसका नाम, वो दीन का वकार है। सीरत बता रही है अली की ये लाडली। भाई सीरत बता रही है अली की ये लाडली। पैगंबरी सिफात की आईनादार है। वाह, क्या अच्छे मिसरे लगाए, वाह 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 वाह। सीरत बता रही है अली की ये लाडली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगंबरी सिफात की आईनादार है। जिसके अमल से दीन खुदा पर बहार है। ज़ैनब है उसका नाम, वो दीन का वकार है। सीरत बता रही है अली की ये लाडली। पैगंबरी सिफात की आईनादार है। पैगंबरी सिफात की आईनादार है। एक बार बुलंद आवाज में नारे सलवात पढ़ दिए हजरत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। उलमा हजरत से दुआएं मिल गईं, मेरी खुशनसीबी। बहरहाल छोटे भाई बहन भी मुझे नज़र आ रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि नासिर भाई ने भी शुरू में बताया कि क्या फ़र्क है मक़ासदे में मुसालमे में, लेकिन छोटे भाइयों को मैं अपने ख़ास तौर से बताना चाहूँगा कि एक फ़र्क बिल्कुल नहीं है। आप जैसे मक़ासदे में दाद देते हैं उसी अंदाज से मुसालमे में दाद दे सकते हैं। दाद देने में कोई इसमें आप बिल्कुल ये ख्याल ना करें कि इसमें शायद हमें दाद भी कुछ मतलब अलग अंदाज से और खामोशी से देनी है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। उलमा हज़रात से मैं पूछते हुए इजाज़त लेते हुए सलाम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। असातिज़ा मौजूद हैं, उलमा बहरहाल लेते हुए मतला हुज़ूर समात। जिंदगी क्या चीज है, इश्क़ो वफ़ा के सामने। वाह 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 वाह। जिंदगी
क्या चीज है, वाह वाह वाह, क्या इसको वफा के सामने, जिंदगी क्या चीज है इसको वफा के सामने, जिंदगी क्या चीज है, इश्को वफा के सामने, मौत सहमी है शहे करबो बला के सामने, मौत सहमी है शहे करबो वाला के सामने, वाह वाह सहमी है वाह 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 वाह, जिंदगी क्या चीज है, इसको वफा के सामने, मौत सहमी है शहे करबो बला के सामने। जैदी साहब ने जो दावतनामा इस मुसालमे के लिए तमाम शोहरा को भेजा था, उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि 7 बजे के शाम के 7 बजे तक तमाम शोहरा हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ ले आएँ, ये हमारी ख्वाहिश है। तो उसका मकसद ये था कि इस प्रोग्राम में हों, ना कि ये कि वो आराम कर रहे हों अपने मेहमानगाह में। तो उन लोगों से अगर मेरी आवाज़ जा रही है, और तमाम उसमें उलमा और शोहरा हमारे असातिज़ा हैं, उनसे हाथ जोड़ कर गुजारिश है कि जो गुजारिश हमारे मेज़बान ने की है उसका ख्याल रखें, और वो इस मुसालमे में जब आएंगे तो यकीनन जो पढ़ रहा है उसे भी हौसला मिलेगा। एक बार बुलंद आवाज़ में नारे सलवात पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। जिंदगी क्या चीज़ है, इसको वफा के सामने, मौत सहमी है शहे करबो बला के सामने। शेर समाप्त फरमाए, देखिए शायद अबू ज़र भाई खास तौर से कि मुस्तफ़ा ने पढ़ के खुद नादे अली बतला दिया, वाह वाह, मुस्तफ़ा ने पढ़ के खुद नादे अली बतला दिया, मुस्तफ़ा ने पढ़ के खुद नादे अली बतला दिया, मुश्किलें ठहरी हैं कब मुश्किल कुशा के सामने, मुश्किलें ठहरी हैं कब मुश्किल कुशा के ठहरी, वाह वाह वाह, मुश्किल कुशा के सामने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ठहरी हैं कब मुश्किल कुशा के सामने, और जब भी जालिम ने उठाया है जहां में अपना सर, देखिए आलमी पस मंजर में, जब भी जालिम ने उठाया है जहां में अपना सर, सब्र ने ही फतह पाई है जफा के सामने, क्या कहने, वाह 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 वाह, सब्र ने ही वाह वाह वाह, फतह पाई है, बहुत अच्छे शेर कहे भाई, वाह वाह, सामने बहुत अच्छे सब्र शेर, ने ही फतह पाई है जफा के सामने। अच्छा सलीम, वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कि दीन को रोशन रखेगा ये शहीदों का लहू, देखिएगा दीन को रोशन रखेगा, शानदार साहब, दीन को रोशन रखेगा ये शहीदों का लहू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दीन को रोशन रखेगा ये शहीदों का लहू,
तीरगी रुक ही नहीं सकती जिया के सामने, तीरगी रुक ही नहीं सकती जिया के सामने, तीरगी रुक ही नहीं सकती जिया के सामने। और ये मिसरा उस अजीम शायर का, लेकिन उसके साये में इस तालिब इल्म का एक मिसरा समाप्त फरमा लीजिए खासतौर से। देखिए कि कांप उठेगा यकीनन उस घड़ी अरशे बरी, कांप उठेगा यकीनन, कांप उठेगा। हमारे उलमा हज़रात तशरीफ ले आए, हम उनसे बस अदब व एहतराम गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ ले आए। आप लोग एक बार बुलंद आवाज़ में नारे सलवात पढ़ दीजिए और अपने मेहमानों का इस्तकबाल कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। लेकिन जिनके साथ मजबूरी है कि वो बेहतर समझ रहे हैं कि कुर्सी पर ही बैठना, वो अलग बात है, लेकिन हम तमाम अपने मेहमानान से गुजारिश करते हैं कि वो स्टेज पर एक बार बुलंद आवाज़ में नारे सलवात पढ़ दीजिए ज़रा। अल्लाहुम्मा, हाँ हामिद साहब उस दौर से देखिएगा, देखिएगा शायद किस लायक हो कि कांप उठेगा यकीनन उस घड़ी अरशे बरी, कांप उठेगा यकीनन उस घड़ी अरशे बरी, फातिमा जब बाल खोलेंगी खुदा के सामने, फातिमा जब बाल खोलेंगी खुदा के सामने। ये तालिब इल्म का ये शेर खास तौर से समाप्त फरमाइए। देखिएगा अंजुम भाई, खास तौर से ये शेर भी देखिएगा। हमारे मोहतरम डॉक्टर शऊर आज़मी साहब पीछे तशरीफ रखते हैं, गुजारिश है कि आगे तशरीफ ले आएँ। आप लोगों से गुजारिश है शऊर भाई इधर तशरीफ ले आएँ। शऊर आज़मी साहब हमारे साहित्य के उस्ताद शायर, मोहतरम शायर, मुंबई से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं, सीनियर मोस्ट शायर। सदर मोहतरम मौलाना जी, सदर मोहतरम भी तशरीफ़ ले आए। मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ ले आइए। हमारे दूसरे उलमाए कराम यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। आज की इस महफिल के सदर अली क़द्र मौलाना शमशाद अहमद साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ ले आए हैं। मौलाना मीसम साहब तशरीफ़ ले आए हैं। मौलाना अब्बास इरशाद साहब तशरीफ़ ले आए हैं। मुमताज़ साहब तशरीफ़ ले आए। सरवर नवाब साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ आप इधर मसनद पे आ जाएँ। सरवर भाई इधर तशरीफ़ ले आएँ। अच्छा और अगर बहरहाल सरवर साहब भी आ गए, हमारे दूसरे उलमाए कराम आ गए। सलीम अमरोवी अपना कलाम पेश फरमा रहे हैं। तरही कलाम समात फरमाएँ। जी बिस्मिल्लाह। जिंदगी क्या चीज़ है इश्क़ो वफ़ा के सामने, मौत सहमी है शहे करबो बला के सामने, कांप उठेगा यकीनन उस घड़ी अरशे बरी, फातिमा जब बाल खोलेंगी खुदा के सामने। शेर समाप्त होना देखिए शायद किस लाएगा हुजूर। फातिमा जब बाल खोलेंगी खुदा के सामने, जिस किसी ने या मोहम्मद आपको तकलीफ दी, जिस किसी ने या मोहम्मद आपको
तकलीफ दी, जलते शोलों में उसे देखूं खुदा के सामने, जलते शोलों में उसे देखूं खुदा के सामने। और देखनी हो जिंदगी में गर तुम्हें खुल्दे बरी, देखनी हो जिंदगी में गर तुम्हें, देखनी हो जिंदगी में गर तुम्हें खुल्दे बरी, खुद को ले आओ जरा करबो बला के सामने, खुद को ले आओ जरा करबो बला के सामने, खुद को ले आओ जरा करबो बला के सामने। जो मिटाना चाहता था जुल्म से दीने खुदा, जो मिटाना चाहता था जुल्म से दीने खुदा, आ गए शब्बीर बढ़कर उस बला के सामने, आ गए शब्बीर बढ़कर उस बला के सामने, आ गए शब्बीर बढ़कर उस बला के सामने। यूं तो बिदत के ये फतवे कितने आए और गए, यूं तो बिदत के ये फतवे कितने आए और गए, यूं तो बिदअत के ये फतवे कितने आए और गए, टिक नहीं पाया कोई फर्शे अज़ा के सामने। पाया यूं तो बिदअत के ये फतवे कितने आए और गए, टिक नहीं पाया कोई फर्शे अज़ा के सामने, टिक नहीं पाया कोई फर्शे अज़ा के सामने। हाल क्या होगा न पूछो हजरत अब्बास का, हाल क्या होगा न पूछो हजरत अब्बास का, आएगी प्यासी सकीना जब चचा के सामने, आएगी प्यासी सकीना जब चचा के सामने। शेर समाप्त फरमाएं, देखें शायद किसी कि अलकमा ने मश्क भरते वक्त चूमे थे जो हाथ, अलकमा ने मश्क भरते वक्त चूमे थे जो हाथ, अलकमा ने मश्क भरते वक्त चूमे थे जो हाथ,
उनको कटवाया जरी ने अलगमा के सामने, उनको कटवाया जरी ने अलकमा के सामने। और तीर खाकर यूं अली असगर ने तोड़ा है गुरूर। तीर खाकर यूं अली असगर ने तोड़ा है गुरूर। मुस्कुरा कर आ गए हैं हुरमला के सामने, मुस्कुरा कर आ गए हैं हुरमला के सामने। आखिरी शेर ख़ास तौर से समाअत फरमाएं, ये जितने भी चैनल हमारे इस मुसालमे को नशर कर रहे हैं इनके लिए ख़ुसूसी तौर से दुआ कीजिए, ये परवरदिगार इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। यकीनन ये पैगाम सेटेलाइट के ज़रिए पूरी दूर तक जा रहा है और सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। मौला इन सब को सलामत रखें। आखिरी शेर ख़ास तौर से क्योंकि हुक्म रहा है अंजुम साहब का मसाइब का रुख रहे, तो ये शेर इंतहाए जुल्म बतलाया ये खुद सज्जाद ने। इंतहाए, देखिए उनका पैगाम है इमाम का, इंतहाए जुल्म बतलाया ये खुद सज्जाद ने। सरबरहना बीबिया थी अश्किया के सामने, सरबरहना बीबिया थी अश्किया के सामने। सरबरहना बीबियाँ थी अश्किया के सामने। सिर्फ खाके करबला बीमार को दे दो सलीम। वाह वाह वाह। सिर्फ खाके करबला बीमार को दे दो सलीम। सिर्फ खाके करबला बीमार को दे दो सलीम। हर दवा बेकार है खाके शिफा के सामने। हर दवा बेकार है, हर खाके दवा शिफा के सामने। बेकार है वाह, खाके वाह, शिफा के सामने। जिंदगी वाह, वाह, वाह। क्या चीज है इश्को वफा के सामने। मौत सहमी है शहे करबो बला के सामने। क्या कहने सलीमिया, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह।